हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका शर्मा आई हेल्थ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से आई से रिलेटेड कुछ जानकारी आप तक लेकर आती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है, क्या आई मेकअप से आई में संक्रमण हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या है सेफ्टी टिप्स। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। जहाँ तक आई मेकअप का सवाल है, इसमें प्राइमर, कंसीलर, फाउंडेशन, आई शेडो, आईलाइनर, मस्कारा, ये सारी चीज़ें यूजुअली यूज़ की जाती हैं। इंडिया में जहाँ तक कॉस्मेटिक का सवाल है, इसका कारोबार 2020 में लगभग 1 लाख करोड़ का था और 2025 में लगभग 2 लाख करोड़ का बिजनेस होने की उम्मीद है। इसी से आप समझ सकते हैं कि डे टू डे लाइफ में कॉस्मेटिक का उपयोग कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसलिए प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और सेफ्टी टिप्स को फॉलो करने की कोशिश करें। सबसे पहले हम आई लिड में पाई जाने वाली 2 सेबेशियस ग्लैंड जिनकी ओपनिंग लिड मार्जिन पे होती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेमोवियन ग्लैंड, जो कि सीबम सिक्रीट करती है, सेबेशियस ग्लैंड है। इसकी ओपनिंग जो है वो लिड मार्जिन पे होती है। ये ऑयली प्रोडक्ट सीबम सिक्रीट करती है और टीयर्स को इवोपरेट होने से रोकती है और आई को ड्राइनेस से बचाती है। दूसरी जो है वो जीज ग्लैंड है, जिसकी ओपनिंग जो है वो आईलैश की रूट पे होती है और ये भी जो है वो सीबम सिक्रीट करती है। यदि इनकी ओपनिंग किसी तरीके से बंद हो जाए तो ढेर सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। आइए हम जानते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। सबसे पहला तो, यदि मेमोवियन ग्लैंड की ओपनिंग बंद हो गई तो सीबम एक जगह इकट्ठा हो जाता है, गठान के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसे ही कैलेजियन कहा जाता है। ये पेनलेस हार्ड स्वेलिंग रहती है जो कि लिड में पाई जाती है। दूसरा जो है वो, यदि जीज ग्लैंड में किसी तरीके से स्टेफिलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ पे एक फुंसी बन जाती है लिड मार्जिन पे। इसे स्टाई या गुहेरी कहा जाता है। इसके अलावा लिड मार्जिन में स्वेलिंग आ सकती है, वहाँ पे अल्सर बन सकता है, बार बार आईलैशेस फॉल हो सकती है, तो इसे ब्लेफराइटिस कहा जाता है। इसके अलावा किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से एलर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से वो उस जगह पे सूजन आ सकती है, दाने पड़ सकते हैं, खुजली, आंसू आना, गड़न, चुभन, ये सब हो सकता है। इसके अलावा बैक्टीरियल, वायरल या एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस हो सकती है किसी भी प्रोडक्ट से, और इसके अलावा पिगमेंटेशन हो सकता है किसी भी प्रोडक्ट से। ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। आइए हम जानते हैं क्या है सेफ्टी टिप्स। सबसे पहला तो, यदि किसी भी प्रोडक्ट से हमें एलर्जी है तो इसे दोबारा यूज़ नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। उसको ख़रीदना ही नहीं है उस प्रोडक्ट को, और जिससे प्रॉब्लम हुई है उसको डिस्कार्ड कर दें। यदि एक्सपायरी हो गई है किसी भी प्रोडक्ट की तो इसको दोबारा यूज़ ना करें, उसको डिस्कार्ड कर दें। और इसके अलावा यदि कार में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आई लाइनर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे आई आपकी कॉर्निया में स्क्रैच पड़ सकता है, कॉर्निया में इंजरी हो सकती है, और इसलिए जोखिम वाला काम ना करें। इसके अलावा अपने प्रोडक्ट को शेयर ना करें किसी से, और जिस भी जगह पे आप अपने कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट रखते हैं वहाँ पे धूल वगैरह नहीं जानी चाहिए। प्रॉपर कैप लगा के रखें अपने सारे प्रोडक्ट को, और उनकी बहुत अच्छे से केयर करें। अच्छे गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप ही की स्किन है, आप ही की आइज़ हैं, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अच्छे प्रोडक्ट, ब्रांडेड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा ग्लिटर वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये भी आपके कॉन्टैक्ट लेंस, यदि आप यूज़र हैं तो ये ग्लिटर जो है वो वाले प्रोडक्ट्स जो रहते हैं, इसके दाने उसके आपके कॉन्टैक्ट लेंस में चिपक सकते हैं। यदि आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र हैं तो लेंस फर्स्ट रूल का फॉलो करें। लेंस फर्स्ट रूल यानी, यदि जब भी आप मेकअप करते हैं तो उसके पहले कॉन्टैक्ट लेंस लगाएं, फिर मेकअप करें, और मेकअप निकालते समय पहले कॉन्टैक्ट लेंस निकालें, फिर मेकअप निकालें। इसके अलावा वाटरप्रूफ जो आई
मस्कारा या आई लाइनर है उनका इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इनको क्लीन करने में बहुत मुश्किल होती है और ये यूजुअली जो ओपनिंग रहती है लेंस की उनको ब्लॉक कर देते हैं। इनको क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। और इसके अलावा जो एडहेसिव वाली जो आर्टिफिशियल आईलैशेस रहती है उनका भी इस्तेमाल करने से आप बचें, क्योंकि ये एडहेसिव भी ओपनिंग को ब्लॉक कर देते हैं कई बार। इस तरीके से ये ढेर सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और कभी भी यदि आपकी लिड में कोई इन्फेक्शन है या स्वेलिंग आ गई है, कट गया है, तो कॉस्मेटिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ये सारी सेफ्टी टिप्स का ध्यान रखें और बहुत हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए जहाँ भी आपका कॉस्मेटिक रखा हुआ हो। ये सारी सेफ्टी टिप्स का यदि आप ध्यान रखेंगे तो हो सकता कोई प्रॉब्लम ना हो। और किसी से अपने प्रोडक्ट को शेयर ना करें, एलर्जी हो तो उनको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।